13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। परेशानी की बात यह है कि नोयान ने गोकचे को क्यों अगवा किया है। मैं यहाँ हूँ। तुम? कल अर्तुरुल और तूतकिन की मौत का दिन है। हमारे लिए बहुत मुबारक दिन होगा कल। मैं जानता हूं गद्दार कौन है। गद्दार बुआज है। तुम्हारा गुस्सा जायज है तूतकिन, लेकिन गोकचे खातून और नोयान तक हमें बुआज ही लेकर जाएगा। मैं जानता हूं अर्तुरुल भाई, वही मुझे नोयान तक ले जाएगा। सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म की तामील करने का वक्त आ गया है। शहजादा यगिद को मारकर तुम्हें गोकचे खातून को बचाना है। ये लीजिए हजरत। दरवेश, तुम कबीले में रहकर बहुत माहिर हो गए हो। शुक्रिया हजरत साहब। अल्लाह हमें लज्जतों को महसूस करने वाला बनाए। आमीन। कबीले के क्या हालात हैं? एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। अर्तुरुल भाई साजिशों को बेनकाब करने और दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ अमल रहते हैं। अंदर आ सकता हूँ? माशाअल्लाह, तुम्हारा ही जिक्र खैर हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सुना है कि आजकल तुम पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। रहमतें? परेशानी और मुसीबत रहमत की ही निशानियां होती हैं। परेशानी के बगैर अब दिन गुजरे तो हैरत होती है। अपने भाई को भी शीरा पेश करो। बिल्कुल हजरत साहब। ये लीजिए भाई। शुक्रिया दरवेश। कैसा लगा तुम्हें? जायकेदार है दरवेश। बहुत शुक्रिया भाई। अंगूर अलग है और शीरा अलग। अंगूर निचोड़ के शीरा बनाया जाता है, लेकिन अंगूर फिर भी शीरा नहीं, और शीरा अंगूर नहीं। अंगूर एक बीमारी का इलाज है और शीरा 1000 बीमारियों का। अंगूर एक सब्र आज़मा अमल के बाद शीरे में तब्दील होता है। इसकी तैयारी के मराहिल कठिन होते हैं। निचोड़ना पड़ता है पहले, फिर उस रस को आग पर उबालना पड़ता है।
हर राहत के पीछे एक तकलीफ, एक जिद्दोजहद होती है। इसी तरह बेशुमार मसाइल के हल के लिए तुम्हें इस सफर पर जाना होगा। फर्जंद, जिस रोज तुम हलब की जानिब रवाना हुए थे, रब के हुक्म से वहां भी आजमाइशों का सामना हुआ था। कई दुश्मनों को वहां जेर किया तुमने। क्या मालूम कि इस मुकद्दस सफर में तुम्हें किन मसाइल से गुजरना पड़े। बहुत से फिरौन और बहुत से शैतानों से सामना होगा तुम्हारा। जाल बिछाए जाएंगे रास्ते में। जब तक वो जुल्म करते रहेंगे, तुम तारीख रकम करते जाओगे अल्लाह की रजा से। इंशाअल्लाह। लेकिन इस बार मेरी परेशानी मुख्तलिफ है कुछ। मैं और मेरे भाई बिल्कुल अलग जावियों पर सोच रहे हैं। मेरे अंदर का मुंहजोर घोड़ा उनके साथ ख्वाब नहीं बांट सकता, साथ जंग नहीं लड़ सकता उनके। याद रखना फर्जंद, यूसुफ को उनके भाइयों ने ही कुएं में फेंका था और यूसुफ ने माफ कर दिया उन्हें। अल्लाह तुम्हें यूसुफ जैसा दिल अता करे। आमीन। आमीन। अर्तुगरुल हमारे सुल्तान का ये मकतूब पढ़ते ही जल्द ही आपसे आन मिलेगा। सुल्तान मोहतरम, ये वक्त हमारे लिए जंग का है। अल्लाह कामयाब करे आपको। कौनूर साहब, ये मकतूब फौरन अर्तुगरुल सरदार की तरफ रवाना कर दिया जाए। मैं उनको यहाँ देखना चाहता हूँ कल। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। सुल्तान ने बेअत के लिए मकतूब रवाना कर दिया है। अर्तुगरुल अहमकों की तरह अपनी बहादुरी दिखाने जरूर आएगा। वो आए तो तुम किसी महफूज जगह चले जाना। मैं नहीं चाहता कि इस खून खराबे में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। ये सरदार और सिपाही यहाँ हमारी मौजूदगी नहीं चाहते नोयान। माजी में हम इन्हें बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। तुर्गुत का क्या होगा? सादतिन की आमद तक यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बच्चे का ख्याल रखना, जो कहे वो करना।
सुलजान, इधर देखो। सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने नोयान की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। गोकचे भी तुम्हारी ही बहन है, वो भी उसका जीना हराम कर देगी, मेरा यकीन करो। मेरी बहन उस बदबख्त मंगोल से कैसे निपटेगी गुंदोक तू? वो मलून नोयान उसे मार डालेगा। अल्लाह ना करे खातून, ऐसी बातें ना करो। तुम भरोसा रखो, वो जरूर कबीले वापस आएगी। हम ये जगह ही छोड़ देंगे। हर रोज एक नई मुसीबत हमारी मुंतजिर होती है। चले यहां से, एक ऐसी सरजमीन जहां हम अपने बच्चों को सुकून से पाल सकें। मैंने सालों से ऐसी औरत की तलाश की जिसे चाह सकूं, लेकिन मुराद पूरी होते ही उसे खो दिया। मायूस मत हो तुम, मिलेगी वो इंशाल्लाह। उस जालिम की कैद में वो औरत है जिसकी खुशबू से भी मैं अकीदत रखता हूं अर्तुरुल भाई। पता नहीं वो किस हाल में होगी, और मैं यहां बैठा इंतजार कर रहा हूं। मैं ये सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। उस पर तशद्दुद किया तो, अगर उसे किसी भी तरह की अजियत दी तो, या अगर उसने खुद को संभालना है तुम्हें, हिम्मत से। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा अर्तुरुल भाई। अगर मैं उसे वापस लाने में नाकाम हो गया तो ये जमीन ही मेरी कब्र होगी। सब्र करो मेरे भाई, सब्र करना है तुम्हें। अल्लाह पर भरोसा रखना है, इंशाअल्लाह वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। हलीमा, तसल्ली देने के लिए मेरे पास अल्फाज खत्म हो चुके हैं। बहुत दुख है मुझे। अल्लाह के सिवा और कोई मददगार नहीं हमारा। सब्र करने के अलावा चारा नहीं और कोई। मेरा भाई गद्दार नहीं हो सकता, ये आप जानते हैं। हर मुसीबत में उसकी हिफाजत की है आपने। मुझे तसल्ली की जरूरत नहीं है। आपने, वालिदा ने और आपके भाइयों ने मेरे भाई को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की है, जानती हूं मैं। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ अब्दुर्रहमान।
भाई, कौनूर सरदार ने कासिद भेजा है अपना, आपके लिए मकतूब लेकर आया है। उस बागी को अंदर मत आने देना, वहीं आ रहा हूं मैं। जो हुक्म आपका। क्या हुआ बेटा? जिस खबर का इंतजार था वो आ गई है। सुल्तान की तरफ से आपके लिए मकतूब है अर्तुगरुल साहब। अगर आप मकतूब से मुत्तफिक हो तो सुल्तान तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। तुम यहीं इंतजार करो मेरा। जी बहुत बेहतर। यिगित की तरफ से मकतूब आया है। हलीमा, क्या हुआ? क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है हलीमा? तूतकिन तुम लोगों के जाल में नहीं फंसेंगे, कभी नहीं पकड़ सकोगे उन्हें। अच्छा, पुप्पो ने अर्तुगरुल से तुम्हारे इश्क के बारे में बता दिया इसलिए? तूतकिन सरदार अब मुझे अपनी ज़ौजा नहीं रखना चाहते और ना ही वो मेरे पीछे यहाँ तक आएंगे। और अगर यहाँ आ गए तो तुम सब अपनी तबाही के लिए तैयार रहना। याद रखना, तूतकिन सरदार की तलवार का शिकार बन जाओगे तुम लोग। गोकचे खातून, तूतकिन तुमसे कितनी मोहब्बत करता है ये मैं जानती नहीं हूँ क्या? हाँ, वो अहमक आशिक तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात मैं उसी दिन जान गई थी जब अर्तुगरुल से तुम्हारे इश्क के बारे में उसे पता चला था। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है वो, और वो जरूर आएगा यहाँ। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर नोयान के जाल में आप फंसेगा वो। नोयान उसका अपनी तलवार से शिकार करेगा तुम्हारी आंखों के सामने। यिगित ने क्या लिखा है हलीमा? यिगित अपनी फौज की कमान आपको सौंपना चाहता है, सिपह सालार बनाना चाहता है वो आपको। और उसने ये भी लिखा है कि बाकी सरदाराना आपको अपने साथ मिलाना चाहते हैं। कैसे कर सकता है वो? कैसे? उस पे भरोसा करके यहां उसे बचाने की तदबीर कर रहे हैं हम। बाबा का हाल देखने के बावजूद भी वो अपने लिए भी वही रास्ता कैसे मुंतखब कर सकता है अर्तुगरुल? वो इतना कैसे गिर सकता है? हलीमा, हलीमा बात सुनो मेरी। यिगित अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है ये सब कुछ, मुझे यकीन है इस बात का।
कोई इस्तेमाल कर रहा है उसे। अर्तुरुल, फिर वो आपको फंसाने की कोशिश क्यों कर रहा है? आखिर कासिद को भेजने का क्या मकसद है? तुम उसके पास नहीं जा सकते, इस बारे में सोचना भी नहीं। अर्तुरुल, उसने इस खत में खुफिया पैगाम भेजा है हमारे लिए। बाबा ने सिखाया था हम दोनों को ये। हर लफ्ज का पहला और आखिरी हुर्फ इस्तेमाल करके मकतूब के अंदर खुफिया पैगाम लिखते थे। तो क्या लिखा है? तुर्कुत जिंदा है, वो उसे बचाएगा और बगावत रोकेगा। उसे इसके लिए आपकी मदद चाहिए। अल्लाह। कोकचे खातून लड़ना चाहती हैं। तुम्हारी जगह जहन्नुम में है।
मुझसे बचकर कैसे भाग सकती हो तुम? तुम्हें छोड़ दूंगा मैं शोला जवान के मिलने के बाद। क्यों जुल्म कर रही हो खुद पर? बेवजह थका रही हो अपने आप को। शहजादा येगित ने ये सब रियासत के लिए और वहां से तुर्गुत को बचाने के लिए किया है ना भाई? शहजादा येगित अपने नाम की तरह बहादुर है। हाँ। उसने हलीमा सुल्तान और आपको मायूस नहीं किया भाई। येगित ने फर्ज निभा दिया है अपना, अब हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हम कब जा रहे हैं भाई? हुक्म कीजिए भाई, हम अभी जाकर शहजादा येगित और तुर्गुत भाई को उन बागियों से बचा कर ले आते हैं। मैं तन्हा आऊं, अगर वो यही चाहते हैं तो तन्हा ही जाऊंगा मैं। उन्हें उनके ही जाल में फंसाना है। भाई, आप उन बागियों के दरमियान तन्हा जाने की बात कर रहे हैं? वहां नोयान भी होगा भाई, और वो वहां तैयार बैठा होगा। आपसे गुजारिश है भाई, किसी तरह हमें भी अपने साथ ले चलें वहां। मुकद्दर में जो लिखा है वो होगा। इसका हल यह है कि वहां अकेला जाकर मैं बागी तुर्क सरदारान का जहन बदलने की कोशिश करूं। येगित और तुर्गुत की जान बचाने का इसके अलावा हल नहीं है और कोई। रियासत पर मुसल्लत सादतीन को पैक्स है, और हमारे सबसे बड़े दुश्मन नोयान से भी इंशाअल्लाह निजात हासिल हो जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हम भी इंशाअल्लाह गद्दारों के, रियाकारों के और बागियों के सामने कलिमा हक बुलंद करेंगे। अगर इस दौर के नमरूद का सर नहीं कुचला हमने, तो हम उसकी लगाई हुई आग में राख हो जाएंगे। भाई, हम सब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह जलने और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। भाई, जब हम सबका मकसद एक है तो इस नेक काम के लिए हमें भी अपने साथ ले चलें। बहादुर होती हैं कई औरतें। सलजान खातून को देखकर अंदाजा हुआ तुम भी अपनी बहन की तरह हो। वक्त आने पर मैं कई औरतों को अपनी कनीजें बनाना जरूर पसंद करूंगा। मैं दुनिया की तमाम बहादुर औरतों की बहुत कदर करता हूं। ये क्या हो गया तुम्हें खातून? क्यों खामोश हो तुम? मुझसे कुछ तो बात करो। सराय गोभी वीरान हो गया फिर से। मैं तुम्हें अपने हाथों से मुकद्दस सरजमीन की भेंट चढ़ाऊंगा। कोकचे, तुम अब जिंदा नहीं बचोगी। अर्तुगरुल की, तू तकिन की, तुम सबकी कुर्बानी पेश करूंगा मैं। तुम सबको खून में नहला दूंगा। मुकद्दस सरजमीन तुम सबकी हड्डियां निकल जाएगी।
जिंदगी को दांव पर लगाए बगैर हमारे लिए आगे बढ़ना नामुमकिन है। हमारा फर्ज है कि हक की राह पर चलते हुए अल्लाह की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दें। कहा सुना माफ अगर मैं वापस ना आ सका। अक्सकल्ली को बता दीजिएगा कि अर्तुरुल मुबारक राह में शहीद हो गया है। उन्हें सलाम कहिएगा मेरा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो भाई। आमीन। अर्तुरुल एक बार फिर आग से खेल रहा है वालिदा, उसे कैसे अकेला छोड़ दूं मैं? गुंदोक्तू, अर्तुरुल को उसकी तकदीर पे छोड़ दो तुम। हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो अपना इरादा कभी नहीं बदलेगा। वो मेरे जिस्म की रूह है वालिदा, अपनी रूह के बगैर कैसे जिंदा रह सकता हूं मैं? गुंदोक्तू, शैतान गद्दार, गद्दार। गौर से सुनो मेरी बात। तुम मुझे तू तक ला कर दोगे। वक्त आ गया है, दरवाज पर उसका मुंतजिर होऊंगा मैं। जैसा आपका हुक्म नौयान। यिगित से मुझे जिस पैगाम का इंतजार था वो आ गया है। मैं मिलने जा रहा हूं बागी सरदारान से। गोकची की तलाश में तुम्हें काबू रखना है अपने गुस्से पर। नौयान के जाल से बचना। गोकची की जिंदगी इसी पर मुनहसर है। गद्दार को अच्छी तरह जानते हो तुम, और अपने दुश्मन को भी। मोहतात रहना। वो आपको फंसाना चाह रहे हैं। अगर मेरे नसीब में हजरत हुसैन के नक्श कदम पर चलते हुए मजालिम सहकर शहीद होना लिखा है तो शहादत का जाम बखुशी पीऊंगा मैं। बेशक। बागी सरदारान से बात करके उन पर वाजे करूंगा कि ये कुपैक की चाल है। और अगर वो ना माने तो? अपने परवरदिगार पर पूरा भरोसा है मुझे। कहा सुना माफ। नौयान यकीनन तुम्हारे लिए कोई इशारा भेजेगा। मोहतात रहना। बिल्कुल फिक्र मत करें। अर्तुरुल भाई, अल्लाह ने अगर इस आजमाइश के बाद मौका दिया तो मैं भी आपके हमरा बाज़ंतीन सरहद हिजरत करूंगा। मैं और मेरा कबीला हाजिर है। अल्लाह हम सबका मददगार हो तू तकिन सरदार। आमीन।
बहुत जल्द गोकचे खातून, तुम अपने बहादुर से कभी ना जुदा होने के लिए मिलोगी। तूतकिन तुम्हें ऐसी मौत मारेगा कि सोच भी नहीं सकते। तुम भी उसकी तरह शोला जवान हो। वो इस वक्त तुम्हारे लिए तड़प रहा होगा। जल्द ही इंतजार खत्म हो जाएगा। मेरी दुआ है कि अक्तुल के लिए आपको मंजिल तक ले जाए। अल्लाह आपको सूरज की गर्मी और मौसम की ठंडक से बचाए। कोई कंकर भी ना आए पैरों में। आपका सफर आसान हो। जल्दी से जाएं और कामयाब लौटें। उनसे हिसाब लें जिन्होंने मेरे भाई के जरिए हमारी रियासत और कबीले को नुकसान पहुंचाया। बख्शेगा नहीं उनको। अपने प्यारों को बचाने जा रहा हूं मैं। उन प्यारों को बचाने जिनके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं मैं। अक्तुल गेली उड़ा कर ले जाएगा मुझे और सुबह रफ्तारी से वापस लेकर आएगा। हलीमा, इस मुश्किल वक्त में मजबूत रहना है तुम्हें। मायूस नहीं होना बिल्कुल। सुल्तान आपके मुंतजिर हैं, लेकिन वो यकीन करना चाहते हैं कि आपका ताकुब नहीं किया जा रहा। रास्ते में दूसरे सिपाही आपको सुल्तान की क़यामगाह तक ले जाएंगे, लेकिन अगर हमारे ताकुब में कोई हुआ तो मुलाकात मनसूख हो जाएगी और हम इसके जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होंगे। अर्तुरुल! चला गया। अपने नाकारा बाजू की वजह से उसे तन्हा छोड़ दिया मैंने। हमारे दिल भी वो अपने साथ ले गया है कुंदोक्तू, लेकिन बेटा हमें मजबूत रहना है। हमारी दुआएं उसके साथ हैं। अल्लाह उसे कामयाब करे ताकि वो यहाँ जनाजे के साथ नहीं बल्कि फतयाब होके हमारे दरमियान लौटे। इंशाल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम सही सलामत हो मेरे भाई। अगर ये गिद्ध नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचता भाई। सब जानता हूं मैं हमेशा आपकी रहूंगी तूतकिन। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं।
हमला हो गया है। फैल जाओ चारों तरफ।